वो जाके चारपाई पे बैठ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि उसको आवाज़ दी, अरे भाई मैं तो यहाँ आके बैठा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, ये कुछ पानी पिला दो। तो वो उठ करके फिर एक लोटा पानी लेकर के आया। तो फिर उसने कहा, सेठ जी ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत चलते चलते थक गया हूँ और भूख भी बहुत तेज से लगी, कुछ खाना खिला दो, कुछ दे दो। फिर वो अपने जो चने चबेना भून रहा था उसमें से वो लेकर के आया और उसके जब उसने उसको खाने को दिया, सेठ जी ने बड़ी प्रेम से गुड़ के साथ में मुरमुरे और चने ये सब खाए और उनको बहुत अच्छा लगा। जितने गांव वाले खड़े थे वो भी बहुत खुश हुए कि देखो सेठ जी ने कोई भी ऐसा नहीं व्यवहार अच्छा किया जिससे कि सब लोग खुश हो गए। उनके घर में शादी जो थी 1 हफ्ते तक शादी का कार्यक्रम चलता रहा। तो सबको उन्होंने खूब दान पुण्य किया और दहेज में अच्छी अच्छी से शादी की, सारे लोग बाराती बन के गए, खूब अच्छी से शादी होके आई। तो जब शादी होके आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर में जो जमादारनी थी, पहले लोग घर में जमादारनी आकर के काम करती थी, तो जमादारनी थी वो नहीं आई है, उनकी उसकी जगह पे कोई दूसरी आ गई। तो उसने कहा, भाई तुम कैसे आई हो, भूरी काकी कहाँ है? तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जमादारनी को भी काकी कह के बुला रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि भूरी काकी के कोई की लड़की की शादी है और उनको 100 रुपये कम पड़ गए थे अपनी लड़की की शादी में, तो उन्होंने अपना ये वाला घर मुझको गिरवी रख दिया है, मैंने उनको 100 रुपये दे दिया, मैं आपके घर में काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा भूरी काकी को बुला के लाओ। तो भूरी काकी को बुलाया, कहते आपने जब तुमको कोई ज़रूरत पड़ी थी तो मुझसे क्यों नहीं कहा, तुमने अपना घर क्यों गिरवी रख दिया? तो कहते नहीं भैया, अब मैं इसके छुड़ा लूँगी मैं अपना घर अगले 2-3 महीनों में। तो उन्होंने उनको उसको 100 रुपये दिए और कहा कि भाई तुम अपना घर छुड़ा लो और तुम अपने घर आओ। और तो कहते नहीं, अभी तुम्हारे काका भी नहीं रहे इधर। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके, वो उसको काकी कह रहे हैं, वो उनको उनके अपने हस्बैंड को सेठ जी का काका बता रही हैं। तो इस तरह से जो आपस में ऐसा लगता है कि अब बहुत ही करीबी लोग आपस में बात कर रहे थे। तो फिर उन्होंने भूरी काकी की बहुत सारी सहायता की जिससे उनकी लड़की की बहुत अच्छी से शादी हो गई और सब लोग खुश हुए। और फिर जब सेठ जी वहाँ से जाने लगे अपने गांव से मुंबई जाने लगे वापस, फिर सारे गांव के लोग उनको फिर भेजने के वापस आए और फिर उन्होंने फिर सबका नाम ले ले करके, भाई नमस्ते, तुम खुश रहना, कोई ज़रूरत पड़े तो बताना और हम हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हैं और कोई भी झिझक मत करना। तो इस प्रकार से पूरे गांव को अपना बना करके सेठ जी वापस चले गए।